ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे करते हैं ये साइड ऋतु टेक में आप सभी का स्वागत है, जहाँ टेक्नोलॉजी, कोडिंग और क्रिएटिविटी के को आसान और मज़ेदार भाषा में सिखाया जाता है। ठीक है, इस सीरीज में हम अभी जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे। फुल स्टैक सीरीज में ये अलग टॉपिक रहेगी जावास्क्रिप्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फुल स्टैक में। ठीक है, फुल स्टैक से अगर जब जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे इसके बाद ही आप रिएक्ट सीख सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट भी जो है जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। ठीक है, उसको फ्रेमवर्क नहीं बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट अभी हम कंटिन्यू करेंगे। जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू करने के साथ साथ हम गीट और गिटहब को भी पीछे से पैरेलली कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम टाइम से थोड़ा डिले चल रहे हैं। कुछ बिजी शेड्यूल था हमारा, तो इसके कारण से हम कर नहीं पाए। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीएसएस को हम कवर नहीं किए हैं, उसको भी जैसे कि ज़्यादा दिन का तो रहेगा नहीं, 4-5 वीडियो रहेगी गिट और गिटहब में, शॉर्ट शॉर्ट रहेगी, वो ज़्यादा लंबा भी नहीं रहेगी। इसके बाद हम सीएसएस को कवर करेंगे, उसमें बेसिक, मीडियम और एडवांस 3 चीज़ रहेगी, वो कवर हो जाएगी। ठीक है, सीएसएस भी कवर हो जाएगी और जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू चलेगी अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ये उसमें HTML और CSS से थोड़ा ये हटके है, क्योंकि इसमें लॉजिक यूज होता है। ठीक है, लॉजिक बिल्ड होता है, आप सिंपल समझ जाइए। ठीक है, तो आप क्या मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या क्या आपने कभी सोचा है काश मैं खुद की वेबसाइट बना पाता, काश मुझे भी एक कोडिंग आती। ठीक है, काश मैं भी एक आइडिया को एक ऐप में बदल सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, और आज से हम मिलकर सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जो लगभग हर वेबसाइट में इस्तेमाल होती है। आप जिस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, स्लाइड देखते हैं, बटन दबाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट के काम हो रही होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप सिंपल समझ लीजिए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात जावास्क्रिप्ट का मेरे को ये लगती है कि ये वेबसाइट्स में भी काम करती है, मोबाइल ऐप भी इससे बनाया जाता है। आप बोलिएगा मोबाइल ऐप किस तरह से, जैसे रिएक्ट है, तो जैसे रिएक्ट नेटिव, सॉरी, तो जावास्क्रिप्ट सीख जाइएगा, इसके बाद आप रिएक्ट सीखिएगा, रिएक्ट के बाद रिएक्ट नेटिव भी सीख जाइएगा, जो कि नेटिव प्लेटफॉर्म है एक कोडिंग करने के लिए, एक ऐप क्रिएट करने के लिए। इससे साथ साथ छोटा छोटा गेम्स भी आप जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं, एआई तक के साथ काम करता है। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगी, इस पूरी सीरीज में बिल्कुल शुरुआत से सीखने को मिलने की डिजाइन किया गया है सीखने। ठीक है, हम शुरू करेंगे बेसिक से और धीरे धीरे पहुंचेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट और मिनी प्रोजेक्ट्स तक। ठीक ठीक है, और इसमें सबसे पहले आप समझ जाइए कि जावास्क्रिप्ट हम लोग करते क्यों। ठीक, जावास्क्रिप्ट जैसे हमने जब HTML शुरू किया था, तो उससे पहले हमने आपको बताया था, कोई भी पेज देखते हैं, ठीक है, वो डायनेमिक जब कब तक होगा। HTML एक एस्थेटिक चीज है, CSS क्या, उसको जैसे हम वहाँ पे एग्जांपल लिए थे, जैसे आप घर बनाइए, घर का कंस्ट्रक्शन होता है सिंपल, जब पिलर लगती है कोई भी फाउंडेशन पे, उसमें जितना भी होता है ब्रिक्स लगता है, तो वो उतना खूबसूरत नहीं दिखता है। अब उसमें हम लोग रंगाई पोताई जो भी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, गेट पेंटिंग होता है, वॉल पेंटिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है, वो चीज़ होता है। लेकिन कलर और ये भी जितना भी चीज़ हो वो CSS के हुआ, और वो स्टैटिक ही रहा, उसको डायनेमिक, जैसे कि आप फैन है, एक घर में फैन फिट हुआ, लाइट हो गया, बहुत तरह का लाइट है घर में, तो वो तो डायनेमिक ही रहेगा ना। जब रिक्वायरमेंट है तो लाएंगे, जब नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है तो हटा देंगे। जैसे जैसे कर्टन होती है वाल डोर पे, तो वो क्या है, जब रहे, जब हम मेरे को प्राइवेसी चाहिए तो उसको ओपन कर देंगे, नहीं तो फोल्ड कर देंगे। ये चीज है, तो ये चीज कैसे करेंगे, जावास्क्रिप्ट से होता है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग को ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट हम लोग को क्या क्या प्रायर नॉलेज चाहिए जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले। तो जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं, पर HTML और CSS आना चाहिए। तो यहाँ पे हम, आप बोलिएगा CSS कवर नहीं किए, बस टेंशन मत लीजिए, उसको भी साथ में कवर करेंगे। उतना हाई लेवल CSS हम अभी यूज नहीं करेंगे, जो आपको हम कवर नहीं किए और आपको दिक्कत होगी। ठीक है, उससे पहले आप HTML कवर कर लीजिए, और MySQL ऑलरेडी इस सीरीज में, फुल स्टैक सीरीज में हम कवर कर दिए, उसको भी आप गो थ्रू होइए। ठीक, उसको प्रैक्टिस कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि फुल स्टैक में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बैकएंड जब हम लोग सीखेंगे।
डेटा फेच करने में, डेटा स्टोर करने में, इस टाइप। और चलिए इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट, चलिए हम इधर हो गए हैं, ठीक है, अब समझ में आएगा। JavaScript is a high-level interpreted language primarily used for creating dynamic and interactive content on the web. It turns it runs in web browser, example Chrome, Firefox, and enables features like real-time updates from form validation, animation, user interaction और website. इस सिंपली समझिए। देखिए जैसे हम कुछ लिखे नहीं है, जैसे आप बोलिएगा कि जैसे हम लोग CSS लगाते हैं, CSS यूज होता है, ठीक है, सी एस नहीं सॉरी बोलते हैं C++, जावा, कुछ भी कोई लैंग्वेज अगर आप सीखे होंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको पैकेज अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे। पर इसमें क्या है, इट रन्स इन वेब ब्राउजर, इसके लिए हम लोग को कोई एक्सटर्नल पैकेज नहीं चाहिए, इसको हम लोग डायरेक्टली वेब ब्राउजर पे ही रन करेंगे। किस तरह से रन करेंगे वो धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। इसके साथ साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी होता है, जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन अभी तो HTML5 में फुल ऑलरेडी आ चुका है, पर कुछ एक्स्ट्रा लेयर, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डालने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, एनिमेशन बनाने के लिए, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन, डेटा के अकॉर्डिंग वेब पेज चेंज होते रहे, ये सारा कुछ यहाँ पे सीखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट से, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। इट कैन अपडेट चेंज बोथ HTML एंड CSS, जैसे कि अभी आपको हमने बताया डायनेमिक करने के लिए। इट कैन कैलकुलेट एंड मैनिपुलेट एंड वैलिडेट डेटा। सिंपली आप समझ लीजिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, हम इसको प्रैक्टिकल ही समझेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन, डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ये हम VS टाइप किए, विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से हमारे ओपन हो गया। और यहाँ पे हम वही फोल्डर को लाए हैं जो कल कल नहीं, हम मतलब गिट जो हमने उसी से ट्राई किया था। तो चलिए यहाँ पे हम एक रफ एक बना लेते हैं TXT फाइल, TXT सिंपली। प्री रिक्वेजिट क्या क्या चाहिए हम लोग को? प्री रिक्वेजिट हमने आपको बताया HTML, CSS, बस सिंपली सिंपली, ज़्यादा कुछ नहीं, HTML और CSS, ठीक है। HTML और CSS जानना चाहिए। और जावास्क्रिप्ट में क्या काम करती है, ये डायनेमिक करता है। डायनेमिक सिंपली इट मेक्स ए वेब पेज टू रिएक्ट डायनामिकली, डायनामिकली, समझिए, सिंपली समझिए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट आप इसे दो दो तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल यूज करिएगा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होता है और इंटरनल जावास्क्रिप्ट होता है। तो एक्सटर्नल यूज करने के लिए सबसे पहले इंटरनल समझ लीजिए। इंटरनल यूज करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट, ठीक। चलिए स्क्रिप्ट हो गया, यहाँ पे स्क्रिप्ट हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और इससे हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। तो आपको कभी कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, तो ये हम लोग हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं और बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। बॉडी टैग के मतलब होता है कि बॉडी टैग के अंदर भी जो सब टैग रहेगी उसके अंदर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन नहीं, अब सिंपली यहाँ पे हम डेमो एक टैग बना लेते हैं, एक आईडी बनाते हैं डेमो, मतलब div बना लेते हैं डेमो, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखे हैं, सिंपली देख सकते हैं। चलिए इसको रन भी करा देते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए यहाँ पर लाइव सर्वर मेरे को क्या मिलता है, माय नेम इज रितु, आई एम लिविंग इन लखनऊ। क्या हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं? अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेमो के अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक। डेमो के अंदर हम मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर हम डेमो के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि उसमें हमने आपको बताया कि ये HTML को भी मैनिपुलेट करता है, अपडेट करता है, ठीक है, कुछ भी करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, आईडी हुआ। कैसे क्या होगा इसमें हम डॉम मैनिपुलेशन भी अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। डॉट इनर HTML इसमें लिख देते हैं आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसे हम सेव करते हैं, ठीक, सेव किए, यहाँ पे रिफ्रेश किए, देखिए यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे शो कर रहा है आई एम लर्निंग JS, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है हेलो, हेलो के अंदर जो लिखे हैं आई एम लिविंग इन लखनऊ, यहाँ पे अगर हम हेलो के, अब इसे ये जैसे हम यहाँ पे लिखने में हेल्प किया हमको जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे अगर हम इसको ओवरराइड भी करना चाहें तो हम यहाँ लिख देते हैं आई एम लिविंग इन, कहाँ पे रहते हैं हम लोग, मान लीजिए हैं मुंबई, ठीक, मुंबई में देखिए आ जाएगा यहाँ पे मुंबई, हम वहाँ पे कुछ नहीं लिखे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैनिपुलेट करता है। इसके साथ साथ भी CSS भी यहाँ पे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक। इससे ये हुआ, इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपली कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो चलिए यहाँ पे हम वही रखते हैं, सबसे पहले यहाँ रख देते हैं डेमो, जो वही जो वहाँ पे था वही, ठीक है। यहाँ पे हेलो का हम लिख दिए डॉट स्टाइल डॉट कलर, कलर को यहाँ पे क्या ले लेते हैं रेड, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं CSS को भी हम लोग किस तरह से यूज कर लिए, डायरेक्टली हम जावास्क्रिप्ट से क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी बना के आपको सिखाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, तो इंस्पेक्ट करने के लिए कैसे बताए थे, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग F12 भी दबा सकते हैं, ठीक है, सिंपली वहाँ से भी ये इंस्पेक्ट खुल जाएगी, ठीक। और इसको हम अभी बंद कर देते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम अभी थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इसलिए फिर ये इस लेक्चर का ये इस सीरीज जावास्क्रिप्ट सीरीज का ये पहला वीडियो, तो हम इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।